Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about topic number 6.3 that is protein. आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है और इसकी केमिस्ट्री क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल्स। जो सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है वो प्रोटीन है। किसी भी चीज में आप देखो, कोई भी चीज है आपकी बॉडी की, उसमें ज्यादातर मसल्स हैं और जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। पॉलीमर्स कहते हैं चेन में किसी चीज का लग जाना, तो उससे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है। आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, जिसमें आपने राइबोसोम पढ़ा है। तो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। दे आर आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू, और ये हर उस चीज में हिस्सा लेते हैं जो भी कोई ऑर्गेनिज्म करता है। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, वो भी एक प्रोटीन है। उसके बाद एंटीबॉडीज हैं, वो भी प्रोटीन है। आपके हेयर है, नेल है, उसमें केराटिन प्रोटीन है। तो ये जितनी भी चीजें जो आपको नजर आ रही है, आपकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा 50% से ज्यादा जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है। ड्राई वेट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली किन चीजों से बना है? प्रोटीन आर मेड ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। मोनोमर्स कहते हैं उन यूनिट्स को जिनसे मिलकर प्रोटीन बने। जिन यूनिट से मिलकर प्रोटीन बनती है उनको मोनोमर्स बोलते हैं, और वो मोनोमर्स क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर पॉलीमर चेन बनाते हैं। उस चेन में वो जो एक स्ट्रक्चर से आ जाता है उसको प्रोटीन कहते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड। हर प्रोटीन में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे इंसुलिन जो प्रोटीन है उसमें 51 अमीनो एसिड हैं, जबकि जो आपके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसके अंदर 574 अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, या अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक नंबर में, उनका नंबर भी स्पेसिफिक होगा और उनका सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होगा प्रोटीन को बनाने में। About 170 types of amino acids occur in organisms. तकरीबन ऑलमोस्ट 170 किस्म के अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट however 20 types of amino acids participate in making most of the protein. लेकिन 20 ऐसे हैं जो ज्यादातर हमारी बॉडी के प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद हम बात करें टाइप्स, इसमें आ जाती हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देयर आर 9 अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड बाय द फूड्स। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी वो तैयार नहीं कर सकती वो 9 हैं और उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नॉन एसेंशियल दीज आर 11 अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है एसेंशियल अमीनो एसिड को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कौन-कौन से हैं? एसेंशियल हमारे पास हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथोनिन, फेनाइल एलानिन, थ्योरनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम है। आपकी बुक में नहीं दी हुई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं उसमें एलानिन आ जाता है, आर्जिनिन, अस्पार्जिन, अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिलिनोसिस्टीन, सेरीन और टायरोसिन। ये आपके पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आप बड़ी क्लासेस में इसके जेनेटिक कोड्स पढ़ोगे, फिर उस तरह किस तरह से ये सारे बनते हैं, ये सारी चीज आप हायर क्लासेस के अंदर देखोगे। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन, अमीनो एसिड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अमीनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। सबसे फर्स्ट वन अमीनो ग्रुप, सेकंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और उसके बाद हाइड्रोजन एंड अ साइड ग्रुप। अ साइड ग्रुप इज अ वेरिएबल थिंग। जो इसमें आर ग्रुप होगा वो वेरिएबल होगा जो कि सेंट्रल एटम के साथ ये सारे अटैच होते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, देखें जरा, इस तरह से होगा। सेंटर में आपके पास कार्बन है, कायरल कार्बन, उस कायरल कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और साइड पे ये अमीनो ग्रुप है NH2, और ये R जो ये वेरिएंट है ये वेरिएबल होगा, और ये आपके पास हाइड्रोजन है। ये है अमीनो एसिड का टिपिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड में डिफरेंट साइड ग्रुप हो सकते हैं। R क्योंकि वेरिएंट है, R बदलेगा तो अमीनो एसिड बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्लाइसिन की बात करूं तो ग्लाइसिन में जो साइड ग्रुप R ग्रुप है वो H होता है, जबकि जो एलानिन अमीनो एसिड है उसमें बात करूं तो साइड ग्रुप CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। इस तरह इसमें स्ट्रक्चर देख लें जरा, यहाँ R ग्रुप यहाँ H है और यहाँ पर जो R ग्रुप है वो CH3 है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है और ये एलानिन का। इसी तरह से बाकी जो अमीनो एसिड हैं उनके भी अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्पेसिफिक होते हैं। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं? गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, ज्यादा तो जो अच्छे सोर्स हैं उसमें मीट, सबसे पहली चीज गोश्त।
आपको पता है जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके जख्म को हील करने के लिए हम कहते हैं इसको गोश्त दिया जाए, तो गोश्त भी ज्यादा लोगों की कोशिश होती है बकरे का या बड़ा गोश्त है वो ज्यादा दिया जाए, तो क्यों उसमें प्रोटीन होती है, जब प्रोटीन होती है तो वो उसके जख्म को भर देता है। मटन, बीफ, चिकन, फिश में क्योंकि फिश का जो गोश्त है उसमें भी प्रोटीन होगा, एग्स, मिल्क, पल्सेस, दालें, बीन्स, लोबिया वगैरह, ये सारी चीजें प्रोटीन का गुड सोर्स है। प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम हिस्सा है प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है वो उसकी परसेंटेज अच्छी खासी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा प्रोटीन है और इसी तरह से लिपिड भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। सम प्रोटीन जैसा कि कोलेजन और केराटिन, कोलेजन और केराटिन जो है मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का ज्यादातर हिस्सा कोलेजन और केराटिन बनाते हैं। हेयर्स एंड नेल्स, और जो आपके हेयर हैं, नेल्स हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, केराटिन होता है। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स दैट कैटलाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज से मतलब उसको स्पीड अप करते हैं, उसको तेज करते हैं। एंजाइम एज खुद को इनिशिएट नहीं करते, उसको शुरू नहीं करते, बल्कि उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। फर्स्ट करें अगर कोई काम 10 साल में होना है या 20 साल में होना है, उसको काम करके वो 2-3-4 हफ्तों के अंदर ले आएंगे, मतलब कि अगर कोई 3-4 दिन का काम है उसको वो 2-3 घंटों में ले आएंगे, उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे कि एंजाइम का काम है। सम प्रोटीन्स आर हार्मोन, कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं, दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, ये बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। कैटलाइज करना एंजाइम का काम है और जो प्रोटीन जो बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है वो हार्मोन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन इन द बॉडी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टेक एयर इनसाइड योर बॉडी थ्रू लंग्स, तब आप लंग्स में अपनी हवा को लेके जाते हो, ऑक्सीजन को ले जाते हो, वहां से जो ऑक्सीजन है उसको तमाम सेल तक पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन होती है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है होल द बॉडी। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हीमोग्लोबिन का काम है, वो दोबारा से हीमोग्लोबिन लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भी आएगी। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन के दो काम है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी। उसके बाद एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन वो मेन कंपोनेंट है मसल सेल का। मसल सेल में दो तरह की प्रोटीन, एक एक्टिन होती है, एक मायोसिन होती है। दे आर रिस्पांसिबल मसल कंट्रैक्शंस, आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या रिलैक्स करता है, वो एक्टिन और मायोसिन की मदद से होता है। इसमें आप एक पूरा मॉडल पढ़ोगे जिसमें इसमें आप इसका सार्कोमेयर देखोगे, उसमें आप थिक और थिन फिलामेंट देखोगे, जी लाइन, एम लाइन, वो आप बड़ी क्लासेस के अंदर सारा डिटेल पढ़ोगे। उसके बाद फिब्रिन क्या है, फिब्रिन इज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड को जमाने के लिए, उसके क्लॉट बनाने के लिए जो प्रोटीन होती है वो फिब्रिन होती है। दैट मेक्स ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। जब आपको कोई जख्म लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उस दौरान खून को जाया होने से बचाने वाली जो प्रोटीन है वो फिब्रिन है। फिब्रिन वहां जाके लोथड़ा बना देगा खून का, एक मेश सा बना देगा और खून को जाया नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली खून जो है वो खुद ब खुद उसके बाद बंद हो जाएगा। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होती हैं, पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे कुव्वत मदाफत का हिस्सा है। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस, पैथोजेंस द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होती हैं हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करती है उनको पैथोजेंस कहा जाता है। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में वो प्रोटीन है जो जर्म्स के खिलाफ और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ती है, उनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। स्टूडेंट, ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक प्रोटीन का। आई होप सो यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंटेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील टू मेक कमेंट द कमेंट सेक्शन below. Inshallah I'll be there to answer your questions. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.